अजय पार बब्बा अभी एक नया नाम छतरपुर में आया है। हमारे साथ भगत जी मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि अजय पार बब्बा कहाँ के हैं और कहाँ से ये सिद्धि प्राप्त हुई है। सभी लोगों को सबसे पहले जय श्री राम। अजय पार बब्बा यहीं पे उखड़ी थी पहाड़िया पे, चंडीदास की पहाड़िया थी, वहीं पे अजय पार बब्बा उखड़ी थी। तो हम नारियल की दुकान रखे थे। नारियल अजय पार नाम क्यों रखा? ये अजय पार बब्बा अजयगढ़ के हैं। तो आप अजयगढ़ जाते थे या फिर अजयगढ़ में आप रहते थे? नहीं, अजय हम तो यहीं कैरी के रहने वाले हैं। अजय पार बब्बा चंडीदास की पहाड़िया वहाँ पे उखड़े थे। चंडीदास की पहाड़िया तो वहाँ पे उखड़े थे अजय पार बब्बा, तो वहाँ पे हम नारियल की दुकान रखते थे। तो वहाँ पे काफी लोग भीड़ हो रहे थे, काफी लोगों की काम हो रहे थे। तो 200-250 लोग आते थे। जब कम हो रहे थे तो हम नारियल की दुकान रखे। तो एक दिन हमारा मन हुआ दिया जलाने के लिए गए। दिया जलाने के लिए गए, बब्बा के पाँव पड़े। सो अचानक वहीं से एक आदमी आया। सो उन्होंने कही तुम्हें बब्बा में दम हो तो हमारी कैंसर ठीक करके बता दे। वहीं पे आती थी हमें तो इतना जुबाना सा हमकी बब्बा तुम्हारे होते हुए ऐसे लोग कहते तो फिर काम सही नहीं। मुझे जाओ ऐसी बात है, कैंसर ठीक हो जाएगी आज से 10 दिन में। आज से 10 दिन तो ठीक है, कैंसर 2 ही दिन में कैंसर ठीक हो गई थी। जब से अच्छा, जब आप नारियल की दुकान लगाते थे तो दरबार कौन लगाता था? दावर जब तो कोई नहीं लगाता था, ऐसे उखड़े थे दर्शन करने आते? बिल्कुल। हाँ, सोशल मीडिया पे हमने आपके बारे में देखा है और सुना भी है कि आप ई रिक्शा भी चलाते थे, टैक्सी चलाते थे। हाँ, बहुत पहले ऐसी जब कब एक आधे 2 दे गए थे छतरपुर। लाइसेंस था क्या? बिल्कुल नहीं था, गरीबी में तो क्या नहीं करना पड़ता है। बगैर लाइसेंस के? बिल्कुल। अच्छा, स्कूल क्यों छोड़ दिया? उम्र तो आपकी पढ़ाई लिखाई की, स्कूल नहीं जाते? नहीं, पढ़ाई 9 क्लास तक पढ़े, अभी तो दावा चला रहे हैं। अभी दावा आगे तक ले जाने हैं। नहीं तो पढ़ाई तो करना चाहिए ना। पढ़ाई भी तो करेंगे। कैसे? तो लेट करेंगे साथ में दावा भी चलाएंगे और संग में पढ़ाई भी करेंगे। अभी कौन सी क्लास तक पढ़ाई कर? 9 तक। फिर क्यों नहीं? मार साहब ने क्या कह दिया? वैसे तो किसी ने कहा स्कूल हम ही नहीं जाते, बाकी अब जाएंगे। अब तो दरबार और फेमस होगा, फिर तो पढ़ाई हो ही नहीं पाएगी। बिल्कुल पढ़ेंगे, थोड़ी मोड़ी तो पढ़ेंगे, साथ में दावा भी चलाएंगे। ऐसा तो नहीं कि मार साहब ने मना कर दिया हो कि अब तुम दरबार लगाते हो, यहाँ मत आया करो, स्कूल बच्चे डरते हैं? अरे ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं कही किसी ने। नहीं, कितने साल से लगा रहे दरबार? दावा लगा रहे हैं वही 2.5 साल से। 3 साल हो गए होंगे। 3 साल में कितने लोगों को आपने ठीक कर दिया? और सही काफी लोग हो रहे हैं। 3 साल से कम 300-400 लोग तो कैंसर वाले ठीक हो गए होंगे, और काफी लोग हो रहे हैं। हाँ, जब आपने 300 लोगों को आप ही ने ठीक कर दिया कैंसर के, हाँ। बागेश्वर महाराज कैंसर का हॉस्पिटल बना रहे। बिल्कुल भी अपने हैं। बाकी हम जो भी तो कहते हैं जिनको कैंसर है साथ में दवा भी करवा, साथ में झाड़ा भी लगवा। अच्छा, हाँ, घर में भी करो और घर में भी करो। बिल्कुल करा। हाँ। अच्छा, अभी आपके यहाँ पिछले दिनों आईजी साहब आए थे सागर के, उनके आने के बाद कितना फर्क पड़ा? काफी फर्क पड़ा है। हाँ, तो क्या प्रचार करने आए थे आप? पैसा करने के लिए नहीं, जब काफी ज्यादा भीड़ हो रही तो प्लस के लिए आए थे। सुरक्षा? हाँ, लेकिन सुरक्षा तो फिर भी नहीं मिली। हाँ भी कह गए थे, भी कहे थे थोड़ी टाइम लगेगा लेकिन मिल जाएगी। हाँ, 2-2.5 महीना की कह के गए थे। अच्छा, हाँ, तो अभी कोई पुलिस वाले आते हैं? भीड़ होती है? हाँ आते हैं, एतवार को आते हैं। इतवार को? हाँ, दरबार तो लेकिन शनिवार और बुधवार लगता है। हाँ नहीं, शनिवार एतवार को बुधवार को लगता है। जो शनिवार का दावा इसका भूत पीड़ित भर का दावा लगता है। बाकी एतवार बुधवार के दावा में सभी समस्याएं दूर होती हैं। अब तो विधायक जी भी आ चुकी हैं, उनने क्या घोषणा कर दी? घोषणा तो हमने लाइट की व्यवस्था की करी है, 3 सेट की करी है। अच्छा, कितने एरिया में लगाएंगे 3 सेट? 3 सेट तो अपने हिसाब से लगवाएंगे वे। तो आती रहती है कि एक ही बार आई? नहीं, अभी तो एक ही बार आई। तो क्या कहेंगे, कब से काम लग जाएगा 3 सेट? वे कहते हैं निकलवाएंगे, थोड़ी लेट होगा लेकिन जल्दी हो जाएगा। हाँ। तो अपने स्वयं से दे रही हैं कि आप विधायक नहीं देते? नहीं, वे दे रहे हैं अपने आप। अपने आप? हाँ, हाँ। अच्छा, ये आप जो दरबार लगाते हो, इसमें भन्नी क्या कहलाता है? ये भन्नी की मैं भूत पीड़ित। भूत पीड़ित वाले? हाँ, भूत पीड़ित का दरबार है। अब जैसे आपने दरबार शुरू किया था, पहले गांव के लोग आते होंगे, अब कहाँ से लोग आने लगे? काफी दूर दूर से लोग आए, काफी दूर लोगों के काम हो रहे हैं। दिल्ली से आ रहे हैं, बम्बई से आ रहे हैं, उज्जैन से आ रहे हैं, काफी दूर दूर से आ रहे हैं। उज्जैन से आ रहे हैं, अजयगढ़ से खुद आ रहे हैं, पन्ना से आ रहे हैं।
जहाँ तक खबरें पहुँच रही हैं, नेपाल को कहीं से भी आ रहे हैं बहुत लोग। जहाँ तक खबरें पहुँच रही हैं वहाँ से लोग आ रहे हैं। सोशल मीडिया पे हमने देखा था कि आपका कोई हाथ में शक्ति है, आप हाथ हिलाते हो, फिर उसके बाद बाबा आते हैं और आपको सारी चीज़ें लोगों को बता देते हैं, ये क्या है? जब तो बाबा की गद्दी में बैठते, बाकी तो कोई बात हमको ध्यान नहीं रहती हैं, ठीक है, ये तो पता है। लेकिन बाबा साथ में बात जितनी भी बोलेंगे भी बात बिल्कुल सही करेंगे। हनुमान जी का मुकद्दर कितना काम आता है शक्ति बहुत देने में? ज़्यादा, बाकी तो बाबा की कृपा है। अच्छा, तो जो शक्ति आती है वो मुकद्दर से आती है फिर हाथ से आती है, कैसे? नहीं, थोड़ा बाकी तो बैठते हैं तो बाकी तो मन गाए तो ठीक है, बाकी कुछ ध्यान नहीं रहता है। अपने मन से जैसे कोई भी बात जैसे 1-2 बात छुपा भी सकते हैं, जैसे वो बोल रहा तो जैसे मन से लगता है जी बात तो हम भी कहना चाहते थे, भी बातें आ रही जो, बाकी भी बात हम बोल रहे हैं, भी बात बाकी सही कर रही हैं। आप हाथों में इतना ज्यादा ये रुद्राक्ष पहने हैं, हाँ, बिल्कुल। इसका क्या महत्व है? रुद्राक्ष बिल्कुल, ज्यादा पहनने से जैसे- कुछ होता है क्या? रुद्र पहनते हैं, राम राम जपते रहते जैसे अकेले में बैठते हैं तो नहीं, दोनों हाथों में आप पहने दोनों हैं, हाथ खूब में सारा। बिल्कुल पहनते हैं। इसकी कोई मान्यता कुछ ऐसा है? बिल्कुल मानते हैं, जाम बाबा के भक्त है तो पहनते हैं, बाकी बाबा का आशीर्वाद है। हाँ, बाकी तो मन से पहन रहे हैं। सर, जिस तरीके से दरबार और फेमस होगा, बढ़ जाएगा, हम यहाँ पे भीड़ देख रहे हैं, काफ़ी लोगों की भीड़ है, ऐसे लोग भीड़ आती जा रही है, लेकिन ये जो स्थान है यहाँ पे आने का रास्ता सुगम नहीं है, उसको लेकर क्या कहेंगे? हम जल्दी से जल्दी व्यवस्था होती जाए, बाबा की कृपा से बाबा से विनती यही कर रहे हैं। जितने भक्त आ रहे हैं तो किसी को रात बेरात आते हैं, तो जिसको जैसे व्यवस्था नहीं रहती है, जो बाबा का चंदा आता है तो हम रात के गद्दा मंगवाते हैं किराए से, वैसे से खाना पीना बनवाते हैं, भंडार करवाते हैं। रात में भी रुक जाते क्या हाँ, लोग? एतवार के दिन अब आज शाम की टाइम कम से कम 300-400 लोग रात के आ जाएंगे। अन्यथा नहीं लेना, हमने पिछली बार भी आपसे इंटरव्यू किया था, एक बात बड़ी गंभीरता से पूछी थी, उसका हमें संतोषजनक जवाब नहीं मिला। जैसे ये भीड़ है, इनमें से कुछ लोगों के बारे में आप बता दें। हमने पिछली बार भी कहा था कि हमारे कैमरे पे बता दीजिए, अभी संभव है क्या? अभी समय बिल्कुल, लेकिन अभी थोड़ी रुके हैं, बब्बा को आदेश होने दो। पोखन के बाद तो अभी तपस्या पे जाना, हमें तपस्या के बाद बब्बा का आदेश मिल जाएगा। पुख मतलब पोखे आती हैं महीना है महीना में आती हैं। पुख नक्षत्र होता है वो कहलाता है। बिल्कुल बिल्कुल। कल कुछ विशेष साधना है हमने सुना है, हाँ कल क्या? बिल्कुल, हमारे सिद्ध बब्बा का आदेश घड़ा है, हमारे गुरु जी का, तो कल आदेश सिद्ध बब्बा का आदेश घड़ा, उनकी कम से कम जब से केड़ी गाँव कम से कम 3-4 पहरे की बात है, उनका आदेश पहले बाबा रहता था, लेकिन बाबा तो नहीं है वो, लेकिन उनका आदेश है, लेकिन बाकी बब्बा ने कहा तो वो चीज कर रहे हैं। नहीं, कल क्या करना है? कल तपस्या पे बैठेंगे, तपस्या पे। कैसी तपस्या रहेगी? तपस्या आगे की रहेंगे कि आगे बढ़ेगी, तो बैठेंगे बीच में। अच्छा, कोना खींचेंगे। आगे के बीच आप बिल्कुल, अंदर आगे के बीच हाँ रहेंगे हाँ ना? बिल्कुल रहेंगे। तो ये इतनी गर्मी और 45 डिग्री की टेम्परेचर बिल्कुल, है, ऐसे में बब्बा का। कैसे? सब बब्बा साथ देंगे तो पता नहीं चलेगा कब क्या हो जाएगा। कितने घंटा की साधना होगी? कम से कम रहेंगे 1-1.5 घंटा की। अच्छा, हाँ, 12 बजे से कम से कम 1 बजे तक तो पक्की रहेगी। हाँ, बागा बब्बा का आदेश लेंगे तो हो भी सकती है, आगे भी बढ़ सकती है। ऐसी साधना कितनी बार करनी पड़ती है? अभी तो साधना बब्बा के तो हम तो जब कर रहे हैं, बाकी तो साधना काफी कर चुके हैं, लेकिन अभी तो जब कर रहे हैं। हाँ, आपके ये हमारी दूसरी साधना है। आपके गले में ये हम दरबार देख रहे हैं, इसको दिखाइए एक बार माला बिल्कुल, को। बब्बा ये की देखिए माला कैमरे पे, ये बब्बा की माला है, इसमें लिखा है राम दरबार। हनुमान जी महाराज हैं और श्री राम है, माता सीता हैं, ये आप धारण किए हुए हो। बिल्कुल ये क्या सुरक्षा कवच कहलाता है? बिल्कुल है, बाबा की पहचान यही तो है। अच्छा, हिंदुओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हिंदू लोग को- तिलक नहीं लगाते, माला बिल्कुल। नहीं पहनते। हिंदी को तो हम तो ये जानते, जो हिंदू राष्ट्र बना, सभी लोग मिलके बढ़िया तिलक लगाएं, सभी लोग एक साथ रहें, गौ माता को राष्ट्र माता बनाए, और सभी लोग मिलजुल के सभी लोग साथ में लगाए। जो कोई हिंदू है, माला और टीका पहचान होती है टीका से। हाँ, अच्छा, आप तिलक लगाए हिंदू का। प्रधानमंत्री के उद्बोधन को सुनते हैं कभी? मतलब अभी उन्होंने कहा था कि पेट्रोल डीजल की बचत करो, बिल्कुल, कम गाड़ी चलाओ, हाँ, हाँ। जनता के लिए। हाँ बिल्कुल, उनके लिए तो कुछ नहीं, सुनते तो हैं काफी बातें, तो उनके लिए कुछ नहीं बोलेंगे। सही बात है, भी अपनी जगह पे अच्छे हैं। नहीं तो जनता को हर बचत करनी चाहिए कि नेताओं को भी? सबको करनी चाहिए अपनी जगह पे तो। हाँ, चलिए, तो इस तरीके से हमने कुछ बातें की हैं, कुछ जवाब भी मिले हैं,
और सबसे ख़ास बात ये है कि अभी हाल ही के दिनों में एक तपस्या की जाएगी, जिसमें अग्नि के बीच में बैठकर करीब 1.5 से 2 घंटे की तपस्या होगी, जो दृश्य वाकई देखने लायक होंगे। और ऐसी 45 डिग्री के टेम्परेचर के बीच अग्नि के बीच बैठना, तपस्या करना, ये वाकई में एक शक्ति ही कहेंगे। जो शक्ति आती है उससे ही यह संभव हो पाता है। तो ये अजय पार दरबार के जो भगत जी थे वो हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने कुछ चीज़ों को लेकर हमसे बात की है। हम फिर आगे भी आकर फिर बात करेंगे और दरबार के बारे में भी जानेंगे कि आखिरकार किस तरीके का दरबार रहता है, क्या सिद्धि रहती है। आप लोगों ने बातचीत को सुना, समझा, उसको लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइए। और इस तरीके से जो दरबार लगते हैं उससे लोगों की किस तरीके से समस्या दूर होती है, आप कमेंट सेक्शन पर बताना ना भूलें। हर अपडेट के लिए जुड़े रहें वरदान एक्सप्रेस के साथ।